यकीनन ठीक होंगे आप लोग। जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मैटर का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे इसकी टाइप्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। आज जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो कौन से लिक्विड्स हैं, जैसे वाटर है मेन, इसी तरीके से इसके अलावा जो है मिल्क है, जूसेस हैं। ठीक है, ये तमाम जो है लिक्विड होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो फर्स्ट है दे आर नॉट रिजिड। नॉट रिजिड मीन्स कि ये जो होते हैं हार्ड नहीं होते, इनका कोई जो है आपको नजर नहीं आता इस तरीके से कोई जो है शेप है उनकी। रिजिड मीन्स यानी कि वो हार्ड नहीं होते जैसे कि सॉलिड था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दे आर नॉट रिजिड। सेकंड अगर देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। वॉल्यूम क्या होती है, किसी की लेंथ, ब्रेथ एंड इसकी हाइट। ठीक है, अगर हम मेजर कर सकते हैं तो उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब जो है वो वाटर का वॉल्यूम किस तरह, जैसे कि अगर किसी भी ग्लास है, बीकर है, किसी भी चीज में जो उसमें वाटर रखा हुआ है और इसकी आप जो है इसके अंदर अगर वाटर मौजूद है तो आप क्या इसका वॉल्यूम जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, मेजरमेंट यहाँ मेंशन अगर करी हुई हो तो आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इसकी जो होती है इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि लिक्विड जो होते हैं दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद इसी तरह इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का अगर जिक्र किया जाए तो क्या होगा, इसके होता है दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। अब इसका क्या होता है, शेप कोई नहीं होता। किसका शेप नहीं होता, लिक्विड का। अब जैसे वाटर है, मिल्क है, आपको उसका कोई शेप नजर आता है नहीं, बल्कि क्या होता है जिस भी वेसल्स में रखा जाए, वैसा यानी कि किसी भी बर्तन में, किसी ग्लास में, जग में, ठीक है, जिसमें भी आप रखते हैं उसकी शेप आपको वैसे ही नजर आती है वाटर की। वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें तो इसका है दे कैन फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। अब ये क्या करता है, फ्लो करता है ठीक है, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है फ्लो होता है। जैसे आपके ग्लास में वाटर है, जग में वाटर है, तो ठीक है आप उसको क्या करेंगे, आप उसको दूसरे जो है ग्लास में कन्वर्ट करना है तो वो हाई लेवल से यानी कि एक में ज्यादा तो दूसरे में फिर वो कम लेवल की तरफ जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर जमीन में गिर गया है पानी तो क्या होगा, वो भी हाई से लो की तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आता है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर देन इन सॉलिड। ठीक है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से क्या मतलब है, यानी कि जो उनमें स्पेस होती है सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने वहां पे आपको समझाया था सॉलिड में कि अगर इनके लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें क्या होगी, इसके दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं गैप मौजूद है। ठीक है, ये जो गैप का मौजूद है ये क्या कहला रही है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मोर देन इन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होती है। यानी कि उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, बहुत करीब करीब होते थे। इसमें क्या होती है, इसमें स्पेस मौजूद होती है लिक्विड में, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यानी कि इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, कम है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या बताते हैं, यानी कि सॉलिड में एक दूसरे के साथ अटैच थे, ठीक है, एक से के साथ जुड़े हुए थे, तो उनमें क्या थी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। इनमें क्या है, अट्रैक्शन कम है, और इसीलिए जो अट्रैक्शन कम होने की वजह से ही इनके दरमियान में स्पेस मौजूद है। ठीक है, ये तमाम जो प्रॉपर्टीज थी लिक्विड की, यानी कि वाटर या कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म में है उसके बारे में आपको जो है ये बताया गया है कि किस तरह से जो है वो लिक्विड में और इन स्पेस की वजह से जो है वो जो मौजूद होता है कि इनमें जो है कोई आप कि इनकी शेप कोई नहीं होती। ठीक है, लिक्विड में आपका स्पेस मौजूद होता है और इसकी वजह से ये इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर हैं, अटैच नहीं। अगर अटैच हुए होते तो उनकी शेप होती, जैसे सॉलिड में है, और इनमें कोई भी आपको शेप नजर नहीं आती है। वो जिस भी वेसल्स में होते हैं उनकी शेप जो है वैसे ही आपको नजर आ रही होती है। स्टूडेंट्स, आप होमवर्क देख लीजिए। आपको जर्नल में जो काम करना है क्वेश्चन 5 तक करवा दिया था। क्वेश्चन 6 है, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सबसे पहले हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। नंबर 1, दे आर नॉट रिजिड। सेकंड है, अच्छा जिस तरह पहले बताया था कि आप हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक लाइन लीव करके न्यू स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेंटेंस आपका जितनी भी लाइन में आ रहा है उसके बाद जब न्यू स्टार्ट करने जाएं तो एक लाइन लीव हो बीच में और सफाई से काम करें। सेकंड है, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। थर्ड है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन। They take the shape of the containing vessels. Number 4, they can flow from a higher level to a lower level. ठीक है, ये आप लोग ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आपके और पॉइंट भी हैं। अच्छा, इसके बाद 4 के बाद आप ये 5th पॉइंट लिखेंगे, the intermolecular spaces are more than in solids. 6 है, ये लास्ट पॉइंट है, the force of intermolecular attraction is less than in solid. आपने क्या करना है, ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और जिस तरह सॉलिड में सारे पॉइंट्स लिखने के बाद सामने पेज पे डायग्राम ड्रॉ की थी प्लेन पेज पे इंटरलीव, इसी तरह लिक्विड की भी डायग्राम है आपके बुक पेज नंबर 25 पे, और इसको भी आप बनाएंगे। इसमें भी आपको इजी करके मैं बता दे रही हूँ, तो आपने इसी तरीके से कि आप स्क्वायर कीजिएगा अगर आपसे बुक वाली नहीं बन रही है, और इसमें मॉलिक्यूल्स को आप थोड़ा स्पेस देके ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, सॉलिड में करीब करीब बनाए थे, इसमें आप थोड़ा सा स्पेस देके इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसके नीचे आप लिख दीजिएगा मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड। ठीक है, इंटरलीव पेज पे बनेगी, कोई कलरिंग नहीं होनी है इसमें। आपके सिर्फ और सिर्फ सिंपल पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, सर्कल बनाइएगा। ठीक है, ये आपका जो है आंसर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
Remaining chapter will be explained in next class. Thank you. Allah Hafiz.